जाता है क्लास कभी कभी। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट के पीएच कैलकुलेशन ऑफ कल की ये तो क्लास छोटी ना की बात छोटी 30 अप्रैल तक क्लास चलेगी। 31 अप्रैल तक क्लास चलेगी। अच्छा प्रोटीन मतलब समझ आता है? प्रोटॉन। मोनोप्रोटीन मतलब क्या? एक। पॉली मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसा वीक एसिड है जिसमें एक से ज्यादा H+ आया है, ठीक है? वीक एसिड थोड़ा लंबा है, समझ के करेंगे, जहाँ नहीं आएगा पूछ लेंगे। किसका? ड्यूट्रॉन का मास। ड्यूट्रॉन? हाँ। क्यों ड्यूटेरियम? नहीं ड्यूट्रॉन का। चलो करे H2A ले H2A। अभी मैं क्या बोली? HA होगा तो एक सिंगल प्रोटीन होगा, मोनोप्रोटीन। H2A मतलब दो H+ ऐड होंगे, पॉलीप्रोटीन हो गया। वीक एसिड है तो क्या होगा? फुल डिसोसिएट नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? HA- एक H+ निकालेगा। पहले स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरे स्टेप कैसे लिखते हैं? अगर एक H+ और निकालना तो फिर से लिखेंगे ना? फिर से लिखना होगा। इसको लिख देते हैं। HA- डिसोसिएट किसमें हो जाएगा? H+ एक के ऊपर क्या देगा? डबल माइनस। इतना समझ में आया? और हमारे पास कंसंट्रेशन क्या रहती है? C। टाइम क्या रहता है? इनिशियल। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहता है। नहीं। दो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, दो जगह आएगा ना, मान लेते हैं C1 C2 करके इतना लेंगे, ठीक है? T क्या हो जाता है? T इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। ये क्या हो जाएगा? जितना ये डिफॉर्म होता है फॉर्म हो जाएगा। इतना समझ में आया? सबको आया? सबको आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, इसमें अलग डिसोसिएट होगा, उसमें अलग डिसोसिएशन होगा। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग रिएक्शन है, वो अलग रिएक्शन है। इसके लिए मान लेते हैं C∝1। इसके लिए मान लेते हैं जितना α1 यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। HA की कंसंट्रेशन अब तो इनिशियल नहीं रह गई है, फर्दर डिसोसिएट हुआ है। कहाँ है? ये है C∝1। H+ का भी कितना है? C∝1। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? C∝1 में से जैसे कि मान लीजिए C∝1 हो गया, C∝1 में से C∝1 निकलता है, C में से C∝1 निकलता है ना, C∝1 में से क्या निकलेगा? C∝1 और इसका जो डिसोसिएशन होगा वो ये और C हो जाएगा ना। ये इसको यही वापस से लिखते हैं, एक नया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनिशियल है ना। इसके लिए तो इनिशियल यही है, इसका इनिशियल C∝1 हो गया, तो C इनिशियल में से α2 क्या हो गया? डिसोसिएट। जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ये फॉर्मेशन हो जाएगी, तो C∝1 में ये पूरा ऐड हो जाएगा। जहां नहीं समझा पूछना। ये भी ऐसे ही मिलेगा C∝1 है। यहाँ पे पहले से कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ सिंगल माइनस है, ये A- है ही। इतनी बात समझ में आएगी। पहले कंसंट्रेशन क्या थी? C, फिर डैश इनिशियल था, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, उसमें से C∝1 निकल गया, बचा हुआ मान, फिर C∝1, फिर फर्दर डिसोसिएट हुआ, एक H+ और निकल गया, किसमें से? HA- में से। तो यही कंसंट्रेशन यहाँ ले लिया हमने। ये इसके लिए इनिशियल हो गया। अब इसको बोल देंगे ये इनिशियल हो गया, और इसने बोला कि H+ यहाँ से इतना बना हुआ है, पहले से इतना हमारे पास था। अब इसमें से डिसोसिएट हो गया α2, माइनस कर दिया α2। तो α2 जितना बनेगा, जितना डिसोसिएट होता है इधर पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। और ये तो ऐसे ही बन जाएगा जितना ये टर्म है। अब तो याद ही हो गया, इतना माइनस बनाता है, इधर रहता है, सेगमेंट से मल्टीप्लाई करता है, जितना ये माइनस के इधर बना होता है इधर आ जाता है, और इसके नंबर छोटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। और Ka1 और Ka2 दो हो जाएगा, पहले दो एसिड है, मतलब दो टर्म में हो रहा है। तो पहले रिएक्शन के मान लेते हैं क्या है? Ka1 और Ka2।
ये कैसे हमें हमारा फोकस किस पे रहेगा? वीक एसिड के H+ आयन में। इतनी सी पढ़ी लिख के फिर आगे बताती एक बात करने में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। बोरिंग लगेगा तो बताना, क्वेश्चन करेंगे फिर। छुट्टी नहीं होगी। क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। करें? अब ना अच्छा ये बताना, पहले ये तो वीक एसिड है, रुक जाइए जरा, वीक एसिड है, बहुत स्लोली डिसोसिएट होगा। एक तो ये पहले स्टेप पे इतना डिसोसिएट हुआ है, ये तो उससे भी ज्यादा, दोनों तो अंधे ही हैं। ज्यादा अंधा कौन है? ये वाला। तो ये तो स्लोली स्लोली डिसोसिएट हो ही रहा है, ये एक बार तो अब और ही नहीं होगा, तो K2 तो बहुत कम हो जाएगा, K1 ज्यादा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? अल्फा 2 डिसोसिएशन कम हो गया, इसका मतलब क्या? अल्फा 2 इज वेरी लेस देन अल्फा 1, तो हम कंसीडर किसको करेंगे? अल्फा 1 फॉर K1। K1 में आता है निकालने, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सी बोलो, सी अल्फा। सी अल्फा ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। अल्फा 1। अच्छा अल्फा 2 को निगेट करेंगे ना, निगेट में क्या अप्रॉक्स 1 मान लेंगे, तो ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, पूरा 1 हो जाएगा। अल्फा 0 हो गया, अगर निगेट होगी तो 1 - 0 पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1। अब ये सिर्फ सी अल्फा 1 रह गया कंसीडरेशन, अल्फा 2 पास भी खत्म हो गया। लेकिन ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक? यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1। अल्फा 1 बहुत छोटा है किससे? 0.1 से, तो Ka1 क्या हो जाएगा? सी अल्फा 1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, अप्रॉक्स 1, इससे क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा 1 अप्रॉक्स 1 हो जाएगा ना, ठीक है। सी अल्फा 1 का स्क्वायर, यहाँ से अल्फा 1 क्या आ जाएगा बेटा? √K/C, ठीक। अब हमें निकालना क्या है? पीएच। पीएच के लिए हमें क्या चाहिए? H+। कहाँ से है? यहाँ से, यहाँ से भी देखो सी अल्फा 1 है, यहाँ से भी सी अल्फा 1 है, तो ओवरऑल क्या हो गया? सी अल्फा 1। अल्फा 1 अभी निकाल, पिछले वाले में चले गए हम लोग जो भी कैसे तक किए थे। सी अल्फा 1 क्या? K/C, ये अंदर जाएगा, √KAC, H+। पीएच क्या आता था इसका? 1/2 pKa माइनस log C, ये था क्या? देखना जरा, क्रॉस चेक करो, माइनस प्लस सब सही है, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर अल्फा 2। कितना? अल्फा 1 ज्यादा होना चाहिए, तब K1 से कंडीशन क्या है इस पूरे फॉर्मूले की? K1 ज्यादा होना चाहिए, अल्फा 1 ज्यादा होना चाहिए, और अल्फा 1 की वैल्यू 0.1 से छोटी होनी चाहिए, तब कहीं जाके वो आएगा। और टेम्परेचर 25-298 केल्विन। ये H+ अल्फा लेंगे, ये ध्यान रखना। इसको तो डिसोसिएशन बहुत स्लो हो गया ना, इधर देखिए बोर्ड पे, ये बहुत कम हो गया ना। H+ फर्स्ट स्टेप से जो कर रहे हैं वही। फर्स्ट स्टेप ऑफ इक्विलिब्रियम है। सी कौन सा ले रहे हैं? सी क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? सी कहाँ है? सी कहाँ से शुरू है? तो हमें जो वीक एसिड दिया रहेगा पॉलिक्रेटिक, उसकी कंसंट्रेशन चाहिए और क्या चाहिए? H+ कौन सा वाला लेंगे? जो पहले स्टेप
होगा तो प्रोसेस 2 स्टेप में, तो ये कंसीडर किसको करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। वाला इससे क्वेश्चन आया था इसलिए बताना पड़ेगा, मैं सोची आगे बढ़ जाऊँ पर आ गया क्वेश्चन। क्योंकि अगर एसिटिक एसिड टाइप का है तब तो कर लेंगे, बाकी दूसरा एसिड मिल गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाए जो अच्छा ये बात समझ आ रही है? पॉलीप्रोटीन में सिर्फ पहले स्टेप को कंसीडर कर रहे हैं बेटा, इधर देखिए बोर्ड पे सिर्फ पहले स्टेप को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये चाहे 2 में हो, चाहे यहाँ पे 3H+ हो, चाहे कितने में, हमें हमेशा किस पे ध्यान देना है? पहले वाले पे, क्योंकि वीक है, एक तो वैसे डिसोसिएशन इतना कम है, उसके बाद तो और कम हो जाएगा, उसको लेने क्या मतलब है? ये तो वैसे ही लेस देन 5% है, पूरा हमारे पास 100% रहता है, उसमें से 5% से भी कम है, ये उससे भी कम हो जाएगा, तो फिर तीसरा स्टेप तो बहुत कम हो जाएगा। तो भले ही आपको K1 K2 K3 ढेर सारा दिया हो, लेना किसको है? Ka1 को। हो गया क्या? देखो फाइंड pH ऑफ, फाइंड pH ऑफ, क्वेश्चन लिख देखो, pH ऑफ 10⁻³ मोलर H3PO4। करना K1 है 5, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसको लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। फाइंड pH ऑफ दिस। अच्छा देखो कितना पॉलीप्रोटिक है, ये सारे के भी दिए हुए हैं, काम किससे है इसे? फर्स्ट वाले से करो क्या मैम? हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। वो हो गया उधर का H3PO4 वीक एसिड है, इसको स्ट्रॉन्ग दीजिए, हो गया होगा ना? तो कौन सा वाला हो गया? कोई सा भी नहीं, ये हो गया होगा। तो ले गया बस मन
निकाल लेंगे डायरेक्ट। पीएच में क्या हो जाएगा 1/2 pKa किलोग्राम के दिया हुआ है माइनस log c log माइनस से होता है ना, तो 1/2 pKa के क्या लिखते हैं माइनस log Ka माइनस log c 1/2 Ka कौन सा लेंगे फर्स्ट वाला माइनस log 10 to -5 माइनस log c कितना से कितना है कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में आ गई ना 10 को माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 5 3 2 1 दिया है 10 पर ये 1 है तो क्या हो जाएगा 1 5 ये 5 हो जाएगा माइनस आगे जाएगा तो प्लस कर देगा 5 हो जाएगा ये -1 आगे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 6/2 3 हो जाएगा पीएच क्या आ जाएगा 3 वीक एसिड है एसिड कितना होता है 7 से कम आंसर 7 से कम आया है। आयनिक तो यही है कि वीक अगर एसिड बेस बोल दिया है तो पीएच अगर पूछ दिया है तो हमें ये क्राइटेरिया पता है कि सब कुछ 25 पे कर रहे हैं 25 पे न्यूट्रल 7 होता है 7 से कम एसिडिक 7 से ज्यादा बेस आंसर वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। कल जो किए थे 10 - 8 मोलर HCl 8 आ गया लेकिन एसिड था उसमें वाटर की कंसंट्रेशन से जो H+ आया था उसको क्या किए थे ना इसी तरह बेस में भी कर सकते थे अगर बोलते 10 - 6 मोलर बेस है तो उसका पीएच आ रहा होगा कुछ जो पीएच आएगा 6 मान लो 7 का है कुछ ज्यादा ही कर दिया मान लो 8 10 दिया वो भी तो उसका भी तो कम आएगा बेस में 7 से कम आ जाएगा आंसर उसमें भी वाटर का ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो बहुत ज्यादा रहेगा उसको अलग से नहीं जरूरत हो गया। अब देखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चलो प्रीवियस ईयर करते हैं एक और लिखो पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। दो एसिड है एक वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ये कौन सा वाला था ये पॉलीप्रोटिक वाला था ना वीक में वीक एसिड का हो गया वीक बेस का अलग हो गया वीक एसिड का मिक्सचर देख लिए वीक बेस का मिक्सचर देख लिए अब वीक एसिड और वीक बेस सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देखना है मिक्सचर वाला करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मिक्सचर से ही आएगा डायरेक्ट नहीं आएगा। अच्छा अभी जो लिखा था आपने वैल्यू जो वहां से Ka2 निकालना होता तो कैसे निकालते ठीक है Ka2 मान लो छोटा है लेकिन अगर निकालना होता तो कैसे निकालते मैंने बता दिया Ka2 लिखना होगा कैसे लिखेंगे दूसरा रिएक्शन की तरफ देखिए उसके प्रोडक्ट अपॉन उसके रिएक्टेंट दूसरे वाले रिएक्शन में क्या क्या है कुछ ऐसा था क्या C अल्फा 1 C अल्फा कटने के बाद C अल्फा 1 था C अल्फा 1 हाँ C अल्फा 1 into C अल्फा 2 निगलेक्ट सिर्फ उसमें करेंगे माइनस वाले में उसमें A2 माइनस से कुछ करेंगे ना उसमें डिसोसिएशन में क्या कुछ नहीं है ये C अल्फा 1 सिर्फ जो 1 + 1 माइनस करके था वहां निगलेक्ट किए थे हाँ तो वो जो A2 माइनस वाला था वो ऐसे ही रह जाएगा अल्फा 2 हाँ नीचे क्या आ जाएगा C अल्फा 1 C अल्फा 1 हाँ C अल्फा 1 - अल्फा 2 क्या है हाँ यही है C अल्फा 1 सिर्फ उसी में लेंगे ना उसी का रिएक्टेंट लेंगे ना 1 - 2 को तो निगलेक्ट कर दिए ना तो C अल्फा 1 ही तो बचा बस जब निगलेक्ट कर दिया ये पूरा खत्म हो गया Ka2 क्या हो जाएगा C अल्फा 1 C अल्फा 1 है ना C अल्फा 2 तो फिर Ka2 लिखे तो अल्फा 2 भी आ जाएगा फिर पूछे ये छूट गया उसमें ऐड करके लिखो
और तो नोट्स में भेज दो करो। पीएच कैलकुलेशन, पीएच ऑफ किसका देखना है? पीएच कैलकुलेशन होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। हां लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड तो दो एसिड है तो दो कंसंट्रेशन भी होंगी। अरे दो सांद्रता भी तो होगी एसिड की। वीक की अलग, स्ट्रॉन्ग की अलग। मान लेते हैं लेट स्ट्रॉन्ग एसिड H+, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C1। फिर क्या है? वीक एसिड, वीकेंड नहीं, वीक एसिड, वीकेंड पे क्लास चलती है हमारे पास। C2, ठीक है। C1 C2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और C2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब क्या करेंगे? मान लेते हैं दो केस में करते हैं इसको। केस 1 है, मान लो कि जब C1 ज्यादा है C2 से, ज्यादा है या फिर बड़ा या फिर बराबर है किससे? C2 से, ठीक है। इसका मतलब C2 से जो शेड ज्यादा होगा HA ले लेंगे, ठीक है। फिर H प्लस A माइनस, समझ आ रहा है? वीक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? C1 C2 लिखे? C2 लिखे? C2 हो गया। कब? फिर वही वाली बात होगी पुरानी वाली। समय 0 पे कंसंट्रेशन वीक एसिड की लिखेंगे कितनी है? C2। ये हमने माना है, ठीक है। तो शुरू में तो कुछ भी नहीं होगा ना, फिर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? पूछना चाहिए ना मैम, रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। इक्विलिब्रियम आएगा ही, वो तो खत्म हो जाएगा पूरा। इतना खत्म हो उतना बन जाएगा। अगर C1 लेते भी तो C1 से पूरा पहले डैश डैश आएगा, फिर यहाँ डैश, पूरा C1 बन जाएगा। हां वही खत्म हो जाना है। लेकिन मिक्सचर देख रहे हैं तो मिक्सचर में तो ऐसा होगा नहीं। तो वीक एसिड का देख लिए तो C2 में से C2 माइनस अल्फा, C2 अल्फा, C2 अल्फा, ठीक है। K लिख दो इसके लिए, लिखो। मैं डायरेक्ट लिखूंगी, तुम लोगों को पूरा। ओह सॉरी, इसका H प्लस तो है ना? इसका H प्लस है ना? इसको ले लेंगे यहाँ। इसको इनिशियल नहीं मानेंगे क्योंकि अलग अलग नहीं है, मिक्सर में, तो मिक्स में दोनों रहेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन C2, इसकी C1। स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आयन निकल रहा है, इस ये स्लोली डिसोसिएट हो रहा है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये ऐसे K क्या हो जाएगा बेटा? C1 प्लस C2 अल्फा, C2 अल्फा। सो मत C2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा, C2 से C2 कैंसिल, ये अल्फा अप्रॉक्स 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 अल्फा इनटू अल्फा। इसके लिए कंडीशन क्या है? अल्फा कितना होना चाहिए? लेस देन 0.1 एट व्हाट? अच्छे से रखेंगे। K कितना हो जाएगा फिर? K अच्छा, इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है। ये कब की कंडीशन है? जब अल्फा लेस देन 0.1 है। अगर ग्रेटर हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये C1 प्लस C2 अल्फा ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ दोनों एसिड से जो H प्लस आया है उनकी बात है, ठीक है। पहले केस में समय C1 मिला है, दूसरे से C2 अल्फा, C1 प्लस C2 अल्फा, ये वाली बात, ये H प्लस की कंसंट्रेशन है।
ये है क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वही वाली बात सी अल्फा से नहीं करते थे, तो ये अल्फा स्क्वायर नहीं हुआ इस बार क्योंकि C1 प्लस C2 में था। तीन कंडीशन बनेगी इसकी, देखो पहली कंडीशन है इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, ठीक, तो जो C1 प्लस C2 अल्फा है वो अप्रॉक्स C1 ही ले लेते हैं जब ये बहुत कम रहेगा। तो ये है क्या H प्लस साइड कंसंट्रेशन है ना, यहाँ से देखिए पहले वाले से आया H प्लस C1, दूसरे से C2 अल्फा, तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन था, इसको अलग से मार्क कर दो क्योंकि काम उसी पे करना है, निकालना क्योंकि हमें क्या है pH, तो ये pH इसका H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी अप्रॉक्स C1, ठीक है। ये कब है जब अल्फा क्या है लेस देन 0.1, टेम्परेचर कितना है 25 तो याद ही रखो, सब कुछ 25 पे करना है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी जब अल्फा क्या हो, जब अल्फा ग्रेटर देन 0.1, तब क्या करेंगे छाप लो पहले, लिख लो तो मुझे का नहीं है। अच्छा ये हो क्यों रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अल्फा डिसोसिएशन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट था, पहली बार बताई थी मैंने कि HCl है तो H प्लस प्लस Cl माइनस हो जाता है, फिर CH3COH है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस और वीक एसिड का H प्लस कॉमन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कल कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा था ना, इसी वजह से हुआ। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, मुझे नहीं पता, मुझे कॉमन को लिखना पड़ता है। क्या हुआ हेमंत, थक गया पानी पिए तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर अल्फा बड़ा हो 0.1 से तो H प्लस क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 है। अगर छोटा है तो C1, अगर बड़ा है तो C1 प्लस C2 है। ये केस टू, मतलब ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन है। अभी दूसरी कंडीशन तो बाकी है, C2 ग्रेटर देन C1। अच्छा अगर इधर देखो, एक सेकंड रुको, अगर इस टर्म में ये है क्या टोटल K कितना है, C1 प्लस C2 अल्फा है और अल्फा है, अगर ये अप्रॉक्स C1 हो जाए ये पूरी वैल्यू तो K क्या हो जाएगा C1 अल्फा, हां C1 अल्फा हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगा इफ C1 प्लस C2 अल्फा इज अप्रॉक्स C1 तो K क्या हो जाएगा C1 अल्फा, मतलब इसको ठीक से पुराने की तरफ ले जा रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान क्या रखना है H प्लस, तो यहाँ H प्लस चाहिए था, इसके करेंगे, इसकी कंडीशन देखेंगे, पहले अल्फा निकाल के देखेंगे। जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले अल्फा निकाल के देखेंगे कि 0 पॉइंट कम से आ रहा है नहीं, अगर आ रहा है तो H प्लस को C1 मान के कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन C1 से ही कर लेंगे, अगर ज्यादा आ रहा है तो
C1 को भी लेंगे और B के से जो C2 आया वो भी और अल्फा भी लेंगे, ठीक है। और K पूछ लेगा तो C1 अल्फा कर लेंगे, उसमें सारा डेटा दिया होगा, आपको समझना है कि कब क्या लगाना है। इधर तो हो गया, हाँ कहाँ तक पहुंचे? हो गया, इधर तो हो गया, उधर भी हो गया। अब केस 2 लिखिए, केस 2 C2 इज ग्रेटर देन C1। अभी तो C1 ग्रेटर था ना, वो वाली C2 is greater than C1, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लेंगे? H प्लस तो दोनों में है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या है C1 और वीक एसिड से C2 अल्फा, तो इसको तो हमेशा कंसंट्रेशन C1 प्लस C2 अल्फा लेंगे हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। बात किसकी हो गई फिर? K की, K कितना था? C1 प्लस C2 अल्फा इनटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, आपके भाई ये कितना था? C1 प्लस C2 अल्फा अल्फा, और ये क्या था? 1 माइनस अल्फा। अल्फा अगर बहुत छोटा है 0.1 से, तो ये खत्म हो जाएगा, K क्या हो जाएगा? वही पहले वाली बात है, C1 प्लस C2 अल्फा अल्फा, ये अप्रॉक्स हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्स। क्वेश्चन करते हैं, तुरंत करेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा pH और pH और सबको लिख लीजिए, जो ये हो गया ना, ये वाला 2 लाइन ऊपर का क्वेश्चन सबको लिखते रहो। फाइंड pH ऑफ, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, solution containing 10 to minus 1 molar HCl and 10 to minus 3 molar CH3COH। K दिया हुआ है 1.8, सबसे वही पे दीजिए, चलो ये हो गया इस साइड का, ये वाला इधर बस ये खत्म हो जाएगा, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पीएच खत्म होने वाला है। ये केस 2 था, C2 इज ग्रेटर देन C1। कौन सा केस लगेगा? क्या पूछ रहा है आपसे? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग और वीक की बात है ना, स्ट्रॉन्ग लिख लो, स्ट्रॉन्ग वीक लिखने में नहीं है, ऐसे देखो स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl, दूसरा एसिड क्या है? CH3COH, ठीक। दो कंसंट्रेशन भी है, मान लो इसकी C1 है, इसकी C2 है, कंसंट्रेशन C1 कितना दिया है? 10 to minus 1 मतलब 0.1 और C2 कितना है? 10 to minus 3 मतलब 0.001। अब कौन सा केस लगाएंगे बेटा? C1 ग्रेटर देन C2 और C2 ग्रेटर देन C1, कौन बड़ा है इसमें से? C1 दो ही है, दोनों दो बोल दो, कैसे देखते हैं इसको? इसमें से बड़ा कौन है? अच्छा पॉइंट को बड़ा छोटा देखने आता है कि नहीं? कौन बड़ा है? C1, सबका C1 बड़ा है, C2 किसने बोला था? पहले क्या करते हैं? 10 मिल के काटा देखते हैं, बड़ा छोटा
डेसिमल के बाद देखते हैं, पहले नंबर पे 0 आ गया, सॉरी पहले नंबर पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 बड़ा नहीं 1 बड़ा हो गया। C1 is greater than C2, C1 is greater than C2 कंडीशंस क्या क्या थी, पूछ क्या रहा है आपसे, pH पूछ रहा है, इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस क्या हो जाएगा, C1 क्या है 0.1, K का क्या यूज है फिर, K से C1 अल्फा, अरे ये तो देखो पहले कि कौन सा वाला लगेगा, C1 कैसे हो गया, अल्फा निकाली आपने, पहले अल्फा तो चेक करेंगे, अल्फा ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है, तब देखेंगे कौन सा लगेगा, डायरेक्ट नहीं देखेंगे। अच्छा एक छोटा टर्म दिखा, फट से कर लिए, C1 प्लस C2 अल्फा क्यों नहीं लगा, पहले अल्फा चेक करो कितना आ रहा है, 0.1 से कम आ रहा है कि नहीं, अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा कैसे था, रूट K बाई C, करिए रूट क्या है, डायरेक्ट था, इसमें स्क्वायर रूट लेकर आना क्योंकि दो कंसंट्रेशन थी ना, डायरेक्ट K बाई C, K दिया है, C भी दिया है, अब जिसके लिए निकाल रहे हैं उसी का कंसंट्रेशन रखेंगे, C1 रख दो, अल्फा कैसे निकालेंगे, K बाई C, K कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और ये कितना हो जाएगा 0.1, इक्वल आ रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, अल्फा एक ही आ रहा है, एक आ रहा है, ये सॉल्व करने में कितना 1 आ रहा है, फिर जाओगे नहीं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं करना था, सिर्फ समझने का था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर था, ये वाली सारी बातें मैं सीखी थी, कंडीशन देखना था, हमने देख ली, किसी कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग वाले की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, उसके बाद उसमें जाके देखते हैं उस सेक्शन में कि अल्फा कैसे निकालते हैं, K बाई C से, उसके पहले हम लोग देखते थे रूट रहता था, इसमें रूट नहीं हुआ है क्योंकि दो कंसंट्रेशन थे इसलिए, अब ये कितना हो जाएगा 1.8 10⁻⁵, ये 10⁻⁴ है, यही तो था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 क्या हो जाएगा -5 + 1 क्या हो जाएगा -4, 1.8 -4 मतलब क्या हो रहा होगा 0.00018 ऐसा होगा, तो अल्फा क्या हो गया बहुत छोटा हो गया 0.1 से, हमारा 1 तो तुरंत ही आ गया है, वो बहुत छोटा हो गया, तो कौन सा वाला लेंगे, अल्फा इज लेस देन 0.1, यहाँ पे कह सकते हैं क्या, सिंस अल्फा इज लेस देन 0.1, इसलिए H प्लस कौन सा ले लेंगे, C1 वाला, अब उनको मैम ने तो बोला था लेकिन चेक तो नहीं किए थे ना, अगर K कुछ अलग से दे दिया होता तो ग्रेटर आ जाता ना, वो फिर C1 प्लस C2 अल्फा लगाना होता, तो ये क्या हो गया C1 कंसंट्रेशन मिल गई, क्या है 10⁻⁴, एसिड है तो H प्लस ही है, OH का तो बात ही नहीं है, तो H प्लस हो गया, लॉग से निकाल लेंगे -log ऑफ H प्लस आयन, ये क्या हो जाएगा pH -log 10⁻⁻⁴, ये आ गया एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब कि जब अल्फा बहुत छोटा है 0.1 से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो रहता है वही लेते हैं, अगर अल्फा आ गया होता बड़ा तो क्या करते हैं C1 + C2 अल्फा लेना होता है, ठीक, pH खत्म हो गया, अब चलो करते हैं क्वेश्चन पिछले साल का, पहले क्या करना है, पहले देखनी है दोनों की कंसंट्रेशंस, ठीक, फिर देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, जो अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडीशन लगा देंगे, अगर वीक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वीक वाला लगा देंगे, वीक वाला तो वही पुराना कॉन्सेप्ट था, वीक वाले में तो पुराना कॉन्सेप्ट लगा था, सब में पुराना ही है, कुछ नया नहीं, थोड़ा ऐड हो गया, क्वेश्चन लिखा होगा तो
अभी जब क्वेश्चन एक कॉपी में दिया तुम्हें ऐसा है तब दिमाग काम नहीं करेगा, तब समझ नहीं आता कि क्या करना है। हो गया ये पीएच खत्म हो गया, क्वेश्चन करते हैं। 5 बज गया क्या टाइम है? मैं उससे टाइम ही डिस्कस कर दिया, टाइम है यार। लिखिए बहुत से बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लिखो भाई। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कल वाला जो पढ़े हैं उस पे बेस्ड है 2-3 क्वेश्चन। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर्मूला बता दूं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.7। अच्छा एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा, उसको क्या बोलते हैं? Ka। आपको दिया है CH3COH के लिए K दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁵। ठीक, फिर है एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 3.4 × 10⁻⁵ -4 है। Find initial concentration of CH3COH molecules। अब हमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, ठीक है? H+ डिसोसिएशन के बाद H+ की दी है लेकिन इनिशियल की नहीं दी है। निकालिए। स्टेप अगर देखो हमें कुछ नहीं पता है, हमें ये पता है लेकिन कि है क्या ये वीक एसिड। कैसे जाएगा ये? कैसे ऐसे ऐसे कैसे? CH3CO- + H+। क्या क्या दिया हमें? K दिया है, H+ की कंसंट्रेशन दी है, एसिटेट आयन की नहीं दी है, इनिशियल भी नहीं दिया है। पहले तो ये ऐसे ही रहा होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कही उसने, तो C-Cl हो जाएगा ऐसा। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कहा है, तो C अल्फा तो ये है ही, ये C अल्फा ये भी है, C अल्फा ये है, C अल्फा के लिए दिया है क्या? H+। C अल्फा जिसका H+ था और हमें क्वेश्चन में भी दे दिया है H+, तो C अल्फा क्या हो जाएगा? 3.4 × 10⁻⁴। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या होता है? Ka/C। कर लीजिए, अल्फा उठा के यहाँ रख लीजिए, C अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? K/C, C अंदर आ जाएगा 3.4 × 10⁻⁴ √Ka/C 3.4 × 10⁻⁴। C की वैल्यू निकालनी है, K हमें पता है, पहले इसको अलग तो करें, इससे अलग करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? Ka/C बराबर क्या हो जाएगा? 3.4 का स्क्वायर, 3.4 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। C बराबर क्या हो जाएगा? 3.4 × 10⁻⁴, नीचे K आ जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा? 3.4 × 3.4, ये 4 8 हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। ऐसे सरप्राइजिंग फेस बनाते हो तुम, किस लगता है पहली बार देख रहे हो। 10⁻⁵ जी हाँ।
लास्ट में गड़बड़ी मिलेगी करके। अगर फॉर्मूला को याद रहता तो यहाँ से भी कर सकते थे। H प्लस की कंसंट्रेशन होती है KC वीक एसिड के लिए, डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से। हमें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन हमें ये बात पता थी। हमें कोई फॉर्मूला भी याद नहीं था ना, कुछ नहीं, मैंने बताया नहीं कोई फॉर्मूला, सिर्फ ये सारी चीजें हमें बेसिक पता है कि ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ से खत्म हो जाता है, रूट स्क्वायर में कैसे हो जाता है, ठीक है। और चाहे तो याद कर लीजिए, H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड वीक एसिड के लिए रूट KC, डायरेक्ट भी कर सकते थे। आज ही तो किए हैं अभी। पेज पर रख के देखो, वीक एसिड वाला पेज पर रखना जरा। वीक एसिड वाला सिर्फ वीक एसिड वाला, सिर्फ वीक एसिड, जहां वीक एसिड तक किया है। एसिड देखो अल्फा वाला K/C आया है ना, देखो वहां से अल्फा आया है, वहां से अल्फा आ गया। H प्लस क्या था, C अल्फा, वही तो लिए। देखिए ये तो याद नहीं है वो, लेकिन कर लिया हम लोग कैसे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करते हैं, बस डाउट क्लियर है कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आया क्या? हाँ गया। कितना? 6.8 व्हाट ऑप्शन है 3.4 × 10⁻⁴। हाँ वही क्या ऑप्शन है 3.4 ऑप्शन बहुत सारा है, बताना है कौन सा सही है। तुम लोग आया कितना है बताओ। 6.8 × 10⁻³ आया है, सबका आ गया, सब लोग कर लो फिर, देख लेते हैं क्या ऑप्शन। एक तो ऑप्शन यही है, पहला ऑप्शन तो यही है, दूसरा ऑप्शन इसको 3 कर दिया है, तीसरा ऑप्शन 6.8 × 10⁻⁴ है, 6.8 × 10⁻³ है, 3.4 × 10⁻⁴ है, 3.4 × 10⁻³ है, दूसरा वाला AIPMT 2000 दिया था। कल का कॉन्सेप्ट था, पढ़े भी नहीं, देखो कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें वो सब पता था ना बात कि इनिशियल कैसे लेते हैं, डिसोसिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में आने पे ये हो जाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये हो जाता है कुछ समय बाद। नेक्स्ट, हाँ लिख लो बिल्कुल। ये सब हो गया ना, प्रेमपाल आ रहा है ना क्या? नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि लंबी क्लास है ना, हो सकता है सैचुरेशन हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अभी नेक्स्ट वीक से अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रह गया, बफर रहेगा, एसपी भी रहेगा। मैं काम करती हूँ, नोट्स देखती हूँ, भेज देती हूँ, बहुत एक ही क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी। एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन 2 क्लास ऐसा ही करिए। मैं सोच रही थी ऑर्गेनिक शुरू करते हैं, बस ऑर्गेनिक चलेगी, यूसी वगैरह शुरू हो जाएगा। अच्छा ये जो चैप्टर्स हट गए हैं ऑप्शनल में तो आएंगे ही, तो क्या आप लोग पढ़ेंगे या मैं नोट्स दे दूं? नहीं आएंगे मैम, सर तो कह क्या सर कह नहीं आएंगे। पढ़ोगे नहीं क्या फिर, और अदर एग्जाम नहीं देने हैं? अरे इतना पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, मुझे क्या मुझे तो अच्छा ही बुक्स वगैरह तो है ही नहीं, बुक में तो सब दिया है, चलो ठीक है। क्योंकि देखो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे तभी ये गैस स्टेट वगैरह है ना, वो तभी जाके थर्मो थोड़ी अच्छे से क्लियर होगी, है कि नहीं। एस ब्लॉक पढ़ोगे तभी थोड़ा पी ब्लॉक क्लियर होगा। मैं पी ब्लॉक नोट्स में दूंगी, पढ़ना नहीं है तो पूछ लेना, पी ब्लॉक ऐसे ही खत्म हो जाएगा 2 दिन से। बाकी अच्छे से हर चीज पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम तो कर ही रहे हैं, अभी काइनेटिक्स वगैरह बाकी अच्छे से करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट पहले ही बोल दिया इसने, वैसे तुम्हें पता ही था सब कुछ 25 को होता है, इसने भी कह दिया। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस, किसी बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? यस, बेस BOH, बेस क्या है? BOH, उसके लिए K भी दिया हुआ है आपको, K भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 1.0 × 10⁻12। ये AIPMT का सॉल्यूशन,
0.1 मोलर। हाइड्रोक्सिल को कैसे लिखते हैं? ऐसे 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। The concentration of hydroxyl ion in 0.01 molar. Aqueous solution of base. Aqueous solution of base would be. Aqueous solution of base would be. Kb दिया है आपको और क्या दिया है? हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी है और पूछ क्या रहा है? The concentration of hydroxyl ion in 0.1 molar aqueous solution. Sorry, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन नहीं दी है। हाइड्रोक्सिल आयन बोल रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बतानी है। ये aqueous solution की कंसंट्रेशन दी है। करो। कुछ याद नहीं है ना? कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये पता है ना BOH किस में जाएगा? B प्लस और C अल्फा करके करिए। क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और जो एक्वस सॉल्यूशन दिया है वो इनिशियल वो दे दिया है आपको BOH का। OH हाइड्रोक्सिल का कुछ नहीं दिया है, वही निकालना है। C अल्फा अल्फा हो जाएगा। बहुत सारे रहेंगे बेटा, जल्दी करो थोड़ा। देखो करके बैठ गया फिर। हाँ मैडम देखो डायरेक्ट कर दूं क्या? हाँ डायरेक्ट कर दी। जैसे वहाँ पे एसिड था तो उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन और H+ में जा रहा था। शुरू में क्या था? C था डैश डैश, फिर C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। इसी तरह इसमें भी कर देंगे C डैश डैश C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? OH माइनस की। OH माइनस की पूछ भी रहा है। OH माइनस की है कितनी? C अल्फा है और OH माइनस क्या हो जाएगा? रूट KBC। जैसे उसमें KC आ जा रहा था, यहाँ से KBC आ जाएगा। देखिए KBC आ जाएगा। KB कितना दिया होगा? चेक कर लेना आपने सारे। KB कितना दिया होगा बेटा? 1.10⁻12। C कितना दिया है? 0.01। ये कितना हो जाएगा? 10⁻2 बोलते हैं इसको। और 12 में से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे KB by C। रूट KB by C। KB by C करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन के। KB by C। KB कितना है? -12 -2। ये हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 का 5 आ जाएगा। बोलो आंसर तो ऐसे दिया है। अरे आंसर तो बहुत ट्रिकी दिया हुआ है। देखो ऐसे दिया हुआ है।
1 into 10 power minus 6, 1 into 10 power minus 7. आंसर ऐसे होगा 1 into 10 power minus 6 मोलर, 1 into 10 power minus 7 मोलर, 2 into 10 power minus 6 मोलर, फिर दिया है 1 into 10 power minus 5. आंसर विल बी एक सेकंड रुकना जरा 14 है ना 7 आएगा 7 सॉरी वही सही था ये क्या हो जाएगा इजी बेस में निकलता है 1 into 10 power minus 12 10 power minus 2 this will be minus 7 option will be second. जैसे उसमें एक्सप्रेस की कंसिडरेशन क्या आ रही थी ऐसा हो रहा था कुछ रूट के सी लिखे था ना सिमिलरली विद बेस OH हाइड्रोक्सिल आयन विल बी KBC इसमें ऐसे भी कर देंगे यहाँ पे KBC वही तुम सब बोल रहे हैं मैं बोल रही थी कि कौन भरेगा पता नहीं डिसोसिएटिव कांस्टेंट ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कौन सी जो इनिशियल दी गई थी वो और निकालना क्या था हमें OH का ये नहीं ना ये समझ आया अब ये अल्फा बराबर होता था KB/C KB/C ये अल्फा बराबर होता था ठीक है कंसंट्रेशन में जब करते थे तो C अल्फा याद रहता था इसमें C अल्फा होता था ना अल्फा रखते थे फिर C इसमें मल्टीप्लाई होता था बेसिकली देखो तो ये होता था ना अगर इसको इन डिटेल देखना हो तो कैसे देखेंगे डिटेल में देखना हो तो कैसे देखेंगे BOH को ब्रेक करेंगे जरा बताना तो कैसे करूं मैं करके तुम बताओ क्या लिखूं BOH बोलो BOH B plus OH C dash C minus C alpha C alpha C alpha ये पूछ रहा है हाँ ये दिया हुआ C अल्फा निकाल लीजिए अल्फा अल्फा का क्या होता है KB/C C अंदर चला जाएगा वही KBC आ गया था कंसंट्रेशन अरे सॉरी फिर ये क्या हो गया था हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती थी यही करना था मतलब थोड़ा सा हो गई सॉरी यहाँ पे तो गलती होगी मेरे ध्यान में अल्फा था इसलिए जैसे चला गया कुछ भी याद नहीं होगा बेटा तो भी चलेगा लेकिन हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे डिसोसिएट करना है करके काट दिए सही तो किए थे फिर क्यों काट दिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखो क्या कंफ्यूजन हो गई थी वो KB/C और KB/C में वो KB/C किसके लिए अल्फा के लिए मुझे भी थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूज ध्यान से कर गया मुझे लगा अल्फा ही पूछ रहा है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पूछ रही थी ठीक है क्वेश्चन है आपका यही PMT 205 PMT क्वेश्चन सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और इसको भर के दिया है 4 लाइन में 4 लाइन्स में दिया रहेगा नेक्स्ट लिखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट टॉपिक पीएच फिनिश हो गया है क्वेश्चन गूगल करके देखे ना नहीं तो मैं तो भेज ही दूंगी मिल जाते हैं ना पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलेंगे आपको छोटे छोटे से करिएगा बड़े तक तो पहुंच जाएंगे अपने आप ऐप में मिल जाते हैं ये तो खाली शॉर्ट्स देखोगे तुम लोग काम की चीजें देखिए ना नहीं तो ऐप में मिल जाते हैं कुछ ऐप में कौन से ऐप में P/Q बताता है नीट P/Q अच्छा फ्री ऐप है हाँ अच्छा मुझे बताने दो टॉपिक वाइज भी है और वैसे भी पेपर भी है ये है अच्छा अरे वो बोलिए हाँ लिखिए लगाने को भी आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अच्छा सॉल्ट कैसे बनता है सॉल्ट एसिड एंड बेस रिएक्शन पर सॉल्ट बनाते हैं
सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस। ऐसा होता है क्या? एक कोई एसिड ले ले, फिर बेस ऐड कर दे, तो क्या बनता है? सॉल्ट और पानी, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? किसी सॉल्ट को लेते हैं, उसका क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब उसको वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। इसको रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एक एसिड एक बेस, सॉल्ट और वाटर बनता था। अब की बार क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे, उसमें क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, क्या बनेगा? एसिड और बेस। ये होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ, रिवर्स मतलब क्या? उल्टा, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। ठीक है, सॉरी यहाँ मैं हाइड्रोलिसिस दिमाग चल रहा था कि जल्दी से बता दूं। इसमें भी कई पार्ट में दिया हुआ है, करते हो ऐसे कई लिखिएगा, समझना स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसबी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसबी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक, डब्ल्यू मतलब वीक एसिड, डब्ल्यू मतलब वीक बेस। अभी लेकिन देखने में बाद में मिलेगा। फर्स्ट रीडिंग डालिएगा, मिक्सचर ऑफ या हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ, लिखो सॉल्ट ऑफ, हाइड्रोलिसिस तो नहीं है ना, salt of strong acid and strong base। एक strong acid बताना, एक strong base बताना। strong acid HCl, base base अगर strong रसम में आए ना तो S ब्लॉक में दो ग्रुप है ना, उनके हाइड्रोक्सिल बना देना, वो स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग है। एस ग्रुप, NaOH, NaOH, ठीक है, रुक जाओ। HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनाएगा? अच्छा, मैंने क्या बताया था एक बार कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। हाँ। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा? नमक, नमक, नमक और पानी। नो, ये तो रहा न्यूट्रलाइजेशन। हमने क्या देखना है? सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट क्या बना बेटा? NaCl। अब NaCl प्लस को वाटर से कराना है, बनना क्या चाहिए? NaOH प्लस HCl। ये प्रोसेस स्ट्रॉन्ग के केस में हो नहीं पाता, ये प्रोसेस स्ट्रॉन्ग के केस में हो नहीं पाता, ये कंप्लीटली पूरा इसमें फॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो सोचो पानी में नमक डाला है, वापस से उसको NaOH और HCl करना है, तो नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचो, नहीं पानी नोट किया हुआ है कि हाँ ये नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट का जो बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, वीक की होती है। तो लिखिए, इसको लिख के काट के तो लिखो, हाइड्रोलिसिस। पीएच भूल जाओ, कुछ समझ नहीं, भूल जाओ उसको। अब ये नया चीज शुरू हो गया, वो घर पे जाके देखना। बहुत ही इजी है ये, और इससे क्वेश्चन पे आया हुआ है, पता है? और अच्छा क्वेश्चन आता है इससे, आसान है काफी। अब लग रहा होगा केमिकल
of only weak acid or weak base take place. Weak acid or weak base take place. हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसकी होती है? वीक एसिड की या फिर वीक बेस की। हमारे पास था क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टेक प्लेस हो गया। सो नो हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl। अच्छी तरह देखो, ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जब सब कुछ स्ट्रॉन्ग की बात है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग और वीक पूछे तो देखना जाएगा उसका कोई भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, दोनों में से कोई, चाहे प्लस और चाहे माइनस। अगर स्ट्रॉन्ग से आया है तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, न्यूट्रलाइजेशन में करते हैं। हाइड्रोलिसिस उसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं करते। लिख लीजिए इसको अपने वर्ड्स में। तो जब ये हाइड्रोलिसिस में नहीं होगा तो ये गैसीकरण हो गया न्यूट्रलाइजेशन। इसका पीएच कितना हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब क्या है? पीएच 7। नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे लिख लो WA, वीक बेस SA और WB। तो स्ट्रॉन्ग तो डिसोसिएट करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ और एक वीक बेस बताओ। H2SO कौन? एसिड हो गया। और बेस बेस कौन सा चाहिए? वीक वाला। NH4OH। इसका मिक्सचर है सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगली क्लास में कम से कम 10 स्ट्रॉन्ग एसिड, 10 स्ट्रॉन्ग बेस और 10 वीक एसिड, 10 वीक बेस लिख के लगेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl अभी तो ये HCl और वीक बेस क्या है? NH4OH। ठीक है, H प्लस किसमें जाएगा? ये NH4 प्लस OH HCl किसमें जाएगा? NH4Cl बन जाएगा ना? NH4Cl और H2O। ये तो रहा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन। हमें क्या कराना है? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है। सॉल्ट कौन सा बना? NH4Cl। NH4Cl। अभी NH4Cl वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, क्योंकि Cl इसका पार्ट कहां से आया? HCl से। तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। ये इससे क्या रिएक्शन? वाटर से क्या बनेगा? क्या बनेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। सॉरी, इसमें ये कहां से आया? वीक से और ये स्ट्रॉन्ग से। अभी इसमें हम लोग क्या लेते थे? जो भी इससे बात करेंगे। ये कहां से आया? वीक से और ये स्ट्रॉन्ग से। तो ये स्ट्रॉन्ग से आया है तो नो हाइड्रोलिसिस, तो इसकी हाइड्रोलिसिस क्या होगी? नहीं होगी। सिर्फ किसकी होगी? इस वाले। वैसे तो पूरे सॉल्ट का कराना है हमें, NH4Cl पूरा कराना है, लेकिन जिसका Cl वाला पार्ट है किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसलिए स्ट्रॉन्ग का हटा दिया। NH4 प्लस किसमें पार्टिसिपेट करेगा? हाइड्रोलिसिस में। इतनी सी बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करते। हमने दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं करेगा, तो उससे जो कंपोनेंट आए वो भी नहीं करेंगे। सिर्फ कौन करेंगे? वीक बेस। वीक बेस करेगा और उसके
वो करेगा। तो NH4+ को ये सॉल्ट करें, सॉल्ट तो ऐसे पूरा लेना था लेकिन Cl वाला लिख के काट दिया क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं है। सिर्फ कौन करेगा? वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड से जो आया है वो क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? NH4OH और H+ लिखिएगा। अच्छा वीक है ना, वीक है तो सिंबल कौन सा लगाएंगे? वीक वाला, सॉरी फॉरवर्ड बैकवर्ड। NH4+, NH4OH प्लस H+, ठीक है। चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको क्योंकि अगला कॉम्बिनेशन अपने आप कर लोगे। चलो इतनी बात समझ आई कि Cl को क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग करता नहीं इसलिए स्ट्रॉन्ग को डालेंगे। वीक का करते हैं इसके लिए K निकाल सकते हैं बेटा, सिंबल K तो निकाल सकते हैं। K क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये और वाटर छोड़ देंगे। NH4OH H+ अपॉन NH4+। अच्छा अब ये समझ में आ रहा होगा ना कि वाटर में क्यों छोड़ रहे हैं केमिकल वाली क्लास से, केमिकल इसको देखना वहां जाके देखेगा। NH4+ क्या है? ये K है, कंसंट्रेशन में था तो Kc, पार्शियल में था तो Kp, वीक एसिड के था तो K, वीक बेस के था तो Kb, वाटर के था तो Kw। अब की बार क्या की है? हाइड्रोलिसिस की है तो ये K किसमें चले जाएगा? KH। बात वही है, काम से खत्म हो गया। K किसमें चला गया है? KH। इसको क्या बोलते हैं? KH। चलो अब NH4OH क्या है हमारा? वीक बेस है। NH4OH वीक बेस है, ये किसमें डिसोसिएट होगा? NH4+ प्लस OH-। अब वीक बेस है, इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जरा KH और KB को मल्टीप्लाई करना देखो क्या आ रहा है। KH वाला और KB वाला पार्ट मल्टीप्लाई करना देखो क्या आ रहा है। KH into KB, KH कितना है? NH4OH प्लस हो जाएगा ना, प्लस मल्टीप्लाई करवा लो बेटा, प्लस कहां से हो रहा है? पूछ लो क्या बच रहा है। नहीं जैसे K में मल्टीप्लाई होता तो प्लस नहीं होता। अरे नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया ही। हां सच इसमें रिएक्शन को ऐड करने में मल्टीप्लाई होता है, वो याद तुम्हें सही है। मैंने बोला KH और KB को मल्टीप्लाई करो जो H+ और OH। हां और H+ और OH को कहते क्या है? क्या वो है ये NH4OH इससे कैंसिल हो जाएगा। NH4+ इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया? H+ OH माइनस वाटर KW। तो KH और KB क्या हो गया? वाटर। अरे वही तो था, K और KB KW था कब? जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर था। तो अभी क्या हो गया? KH और KB हो गया। तो KH बराबर क्या लिख सकते हैं? KW/KB। इसे बात समझ में आ रही है? KW कैसे निकला होगा? ऐसे निकला होगा, वाटर अपना डिसोसिएशन किया होगा, H+ प्लस OH माइनस बचा होगा, तो इसको लिखे होंगे। अब सोच रहे हो तुम लोग मैडम निकालना क्या है? pH निकालना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आके pH निकालना है। सॉल्ट मतलब मिक्सचर दे दिया, निकालिए pH बैठ के। उस समय क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, डायरेक्ट मिक्सचर दिया था। अब सॉल्ट दिया रहेगा, बोलेगा pH बताओ, तो कैसे करोगे? मिक्सचर वगैरह लगाएंगे, फिर देखेंगे किस एसिड किस बेस का मिक्सचर है या सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। फॉर्मूला वैसे बन के आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में देखेंगे, पहले देखो कैसे आएगा। लिख लिए? अब वही आ गया Cl का वाला कहानी।
अरे यहीं रहते हैं हेमंत गेट के पास। कल तो छुट्टी है, जाते रहना फिर। चलो बेटा निकालना क्या है? पीएच। पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? H प्लस। अभी H प्लस की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे कुछ भी। आते हैं उसमें खाना भी बनाना है, मतलब क्या करना है? खाना भी बना के देना है किसको? हेमंत। अरे बाप रे बाप, इतना सारा काम कैसे करोगे? तभी तो जल्दी हो, हम लोग कहेंगे यार। ये हो गया? अरे बोरिंग तो कुछ पढ़ा रही हो, इंटरेस्टिंग नहीं तो है, क्या तुम बोरिंग है, सब तो खुद से कर रहे हो। अब हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं सॉल्ट की पूरी सॉल्ट तरह से पूरा लेना चाहिए था। Cl माइनस नहीं क्योंकि वो कहां से आया था? स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग करता नहीं है, इसलिए इसको ले ले वीक वाला कौन सा है? NH4 प्लस। इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ये बन गया वापस से। यहाँ पे H प्लस दिख रहा है क्या? H प्लस निकालने की कोशिश करें। चलो T बराबर 0 पे C और क्या बदलेंगे? ये डैश डैश फिर क्या हो जाएगा? T बराबर T क्यूब में आ जाएगा। C माइनस C अल्फा। उस समय क्या था? डिसोसिएशन अल्फा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब क्या कर रहे हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो CH, यहाँ H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बस वही चीज है, जहां जहां अल्फा है वहां वहां H आ जाएगा। ठीक, C माइनस CH, ये क्या हो जाएगा? CH और CH। मतलब किससे है? CH से। CH से मतलब है तो अच्छा सॉरी, इसका पहले KH लिख लो। KH कितना हो जाएगा? CH into CH अपॉन 1 माइनस CH। C से C कैंसिल, क्या हो जाएगा? C H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस CH। ये बहुत कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1। CH स्क्वायर, KH बराबर क्या हो जाएगा? CH स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रूट KH बाई C। जैसे K बाई C, K बाई C था, अल्फा बराबर K बाई C, K बाई C। अब pH निकालना है। pH के लिए हमें क्या चाहिए? H प्लस। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई है? देख के बताना जरा। CH। H यहाँ से निकालनी है तो क्या हो जाएगा? C H कितना हो जाएगा? रूट KH C। C अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? KH, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक C से C कट जाएगा, एक ही C बचेगा। जैसे उसमें KBC KSC बन रहा था, ये भी KHC हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब KH में निकाल लेना। क्या निकाले KH? KW/B रख दो वहां पे, ये KH मिल जाएगा। KW/K into C। ये हमारा क्या हो गया? H प्लस की कंसंट्रेशन। अब इसमें लगा देंगे लॉग, इस टर्म में लगाएंगे लॉग। इसके पावर 1/2, एडिशन वाला चला जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आ जाएगा, डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस में। अच्छा इतना तो खुद से कर सकते हो, इतना कर लेंगे ना। जैसे pH निकालना हो तो कैसे करेंगे? माइनस लॉग ऑफ दिस KW/KB into C की पावर 1/2। ये 1/2 पूरा आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW माइनस लॉग C और KB माइनस में नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो ऊपर जाएगा माइनस होगा और ये माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? लॉग KB। और PKB तो पता ही है, log KW तो क्या कर देंगे? PKW कर देंगे, माइनस log PKB को कर देंगे PKB, सॉरी माइनस log KB को कर देंगे PKB। एक कॉम्बिनेशन हो गया। आप लोग घर से करके आएंगे, पहले तो एसिड वाला, एसिड बेस वाला सारा एक कॉम्बिनेशन खुद से करोगे तुम लोग। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of weak acid and strong base। रुकिए थोड़ा सा,
एक मिनट देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डिकम्पोज नहीं किया था, डिकम्पोज कर गया था तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ था। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो पार्ट आएगा वो नहीं करेगा, सिर्फ जो वीक एसिड से आएगा वही करेगा। बाकी यही सब काम फिर से करना है। एक नया टर्म आ जाएगा, केवी की जगह क्या आएगा, के करने लगोगे ना केवी। अच्छा देखो, कोई भी सिर्फ केडब्ल्यू आया है, केवी आया है, सिर्फ वीक बेस आया है यहाँ से, एसिड का काम है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड का सिर्फ वीक बेस आया, क्योंकि वीक बेस हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग लिया ही नहीं शुरू से। क्या जी जा रहे हो दूसरा मेरी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी ट्रेन क्यों छूट गई? अच्छा इसको करके जरा बताना, करके दिखा दो मुझे, ये जरा ये बस इसको पीएच का वैल्यू बता दो, करना नहीं है तो सिर्फ माइनस प्लस लॉग और लेवल बताना है, देख के बताना, करके बताना। अभी लिखी हुई तो मैं खुद ही कर देती, करना नहीं हो गया, ले लीजिए। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, करना खुद से। वो लॉग वाले लॉग में क्या आया, अबे लेको ना यार, लेके यार वो छापने में लगे हो, फोटो खींच लिया बस, फोटो ऐसे ले आया, फोटो ऐसे में कर के अरे यहाँ लिखना सही है, वो जो छूटा रहता है ना वो फिर छूटा ही रहता है। इसका भी लिखा नहीं है मैंने, एक सवाल। हाँ करें इसको, कैसे हो जाएगा, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, हाफ लॉग केडब्ल्यू, अभी माइनस को रहने देते हैं, माइनस लॉग सॉरी लॉग केडब्ल्यू प्लस लॉग केबी सॉरी लॉग सी मल्टीपल है ना, केबी क्या है नीचे है ना, तो वो माइनस चला जाएगा, लॉग केबी ये हाफ बाहर कर देना, ये हाफ माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू, इसको पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। के क्या पी के क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के डब्ल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ पी के डब्ल्यू सॉरी माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, के बी को क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के बी, लॉग सी का कुछ होता है, माइनस अंदर चला गया इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सी, और ये माइनस जाके इसको क्या कर देगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस जाके इसको प्लस कर दिया, लेकिन लॉग के भी कुछ नहीं होता है, अगर हमें लॉग के भी बनाना है तो माइनस पी के भी लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी के बी, ठीक है, और पी के डब्ल्यू होता कितना है, 14, तो ये 14/2 7 हो जाएगा, इसका माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस हाफ लॉग सी प्लस पी के, सात में से घट के आ रहा है क्या, ये 7 पूरा है, घट के आ रहा है, 7 में से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीडियम टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम को क्या बोलते हैं, एसिडिक। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक है तो कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, तो चेक करने के लिए ऐसे देख सकते हैं। अब जब आप लोग मिक्सचर वाला करेंगे ना तो शायद यहाँ पे आ जाएगा, शायद नहीं आएगा, के आ जाएगा, सिर्फ वीक का पार्ट लेंगे, लेकिन ओवरऑल देखोगे जो पीएच आएगा वो एसिड वाला ही पीएच आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग वाला उसका आएगा पीएच। वही नंबर दे दिया ना, हाँ नहीं है दे मांग रहे हो क्या, ये नंबर नहीं दे रहा, अरे लिख के जाओ, छोड़ो नहीं, अटेंडेंस पे करा लो, नंबर देना, आज की लास्ट क्लास, पूरे साल की लास्ट क्लास, नए साल में लेंगे वर्षा, नरेश पाल सिंह, यस मैम, 30 थे आज ना, हाँ
दिशा चैनल फाइव तुम्हारा क्या नाम है? 65 प्लस सागर क्या नाम है तुम्हारा? नहीं पता 10 फोन आ गया फिर यार बजिया लगे पार्टी में